ओम शांति। सुनते हैं 1 मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। 3 चीजें, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो आज की मुरली से क्वेश्चन नंबर 1, हंस की विशेषता क्या है। नंबर 2, होली हंस का काम क्या है। नंबर 3, बड़ों से मेहनत का लेने का बोझ कब चढ़ता है। नंबर 4, किस आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। तो अब सुनते हैं 1 मार्च 86 की मुरली, होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने। अब सुनिए, हंस की विशेषता तो अच्छी तरह से जानते हो ना। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रतन धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसी ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के कल्याण की बातें सुनते देखते भी कल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके कल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया सर्टिफिकेट मिल गया बाबा से। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख में कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है ना। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि सवंती का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। सबकी तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है।
मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, बस। बाबा ने कहा, धारण किया। और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व असाधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, अभी आया। अभी तक कहाँ थी बुद्धि? फिर करने के बिना रह नहीं सकते। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण कोई श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब आता जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते, तभी ज़्यादा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ लेकिन समझते हैं मैं समर्थ, राइट सोच रही हूँ ना, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती। रॉन्ग को राइट समझना कितना बड़ा माया का परछाया। और दूसरे से फिर मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। बड़ों से बार बार टाइम लेंगे, कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, जो पहले उल्टा उसे और उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बना देंगी। कौन सी तीन विजय? स्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी। कितना सुंदर बताए। तीनों विजयी विजय माला का मणका बना देंगे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। तीनों पर विजय हो, इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही ये विजयंती माला रखा है, तो अभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो ना, ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना। चांस लेने वाले, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। वाह, आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा तीन शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा ही लास्ट में उच्चारण किए। कौन से तीन शब्द? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन
सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त हैं अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे, तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो ना, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जेंट्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए सब उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पार्टधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना टेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है ना, और जो जितना हीरो एक्टर होता तो उतना ही विशेष पार्ट बजाता। अच्छा, सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितना सुंदर है विजय माला का नंबर भी देखने का तरीका बता दिया, और उल्टे को सुल्टा करना है, उल्टा नहीं करना है। और बाबा ने बार बार कहा हंस बुद्धि, हंस वृत्ति, हंस मुख, हंस दृष्टि, तो सभी पे ध्यान देना है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।